गुड इवनिंग दोस्तों। यूपीएसआई 90 डे प्रिपरेशन जर्नी का मेरा आज डे 13 है। और आज सुबह की वीडियो मैंने डाल पाया क्योंकि सुबह मेरी आंख नहीं खुली थी, मैं उठ नहीं पाया, जिससे जो जीएस का सेशन होता है वो मेरा पूरा मिस हो गया। तो मैंने अभी आपको दिखाऊं, ऐसे मैं साढ़े पाँच 6 बजे तक पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और 9 बज रहा है। तो जो सुबह का जीएस का सेशन छूटा था वो मैंने अभी बैठ के किया। तो मैंने स्टार्टिंग सुबह मैथ से करी, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि मैं सुबह उठ नहीं पाया था और ठंड ज़्यादा थी, आलस आ गया, कुछ भी हुआ हो, लेकिन मैं आज उठ नहीं पाया। तो मैंने स्टार्टिंग मैथ्स से करी। मैथ्स में आज मैंने नया चैप्टर शुरू किया। आपको चैप्टर बता दे तो मेरा परसेंटेज हो गया। परसेंटेज के बाद दूसरा चैप्टर सीआई किया था, फिर एसआई किया था, फिर प्रॉफिट लॉस किया था, उसके बाद पार्टनरशिप करी थी और ये 5 हुए थे। आज मैंने नया चैप्टर शुरू किया, टाइम एंड वर्क। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 2 से 3 दिन पूरे लग जाएंगे इसमें। उसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत हैं, बहुत तरीके के सवाल आते हैं और प्रीवियस ईयर में भी 2-3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें कंप्लीट करने में। तो आज मैंने मैथ्स में वो स्टार्ट किया और उसके बाद हिंदी में कोई अच्छी क्लास मुझे मिल नहीं रही है। अलंकार और मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो बेसिक है, अनुप्रास, यमक, रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति, ये अलंकार तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो इनके भी टाइप हैं वो कोई पढ़ाने वाला हमको मिल नहीं रहा। और क्वेश्चन डीप आते हैं यूपीएसआई में, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में। और मॉक टेस्ट भी जितने लगा उसमें भी नॉर्मल अनुप्रास, रूपक, यमक से अब नहीं आते हैं। अनुप्रास के जितने प्रकार है 5-6 वो, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, ये सब टाइप के अलंकार आते हैं। तो मैंने एक ये आपको दिखाऊं, देखिए एक सेकेंड। अगर आप में से किसी ने ये बैच सोच रहा हूँ, आप लोग रिकमेंड करिएगा। अगर किसी ने भी, ये निधि मैम है, उनकी ऐप है निधि अकेडमी, उस पर हैं और ये मैं बैच ख़रीदने की सोच रहा हूँ। अगर किसी ने भी इन मैम से पढ़ा हो तो मुझे बता सकता है कि मैं बैच लूँ कि ना लूँ, लेना उचित होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको दिखा दिया रीजनिंग का बैच। इस वीडियो में जैसे भी कमेंट आप लोग करेंगे कि मैम अच्छा पढ़ाती हैं, मैंने 2-3 वीडियो देखी हैं, पढ़ा तो अच्छा रही हैं यूट्यूब पे, लेकिन एक डेडिकेटेड बैच चाहिए मुझको हिंदी के लिए, क्योंकि ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर आप अच्छे खासे घसीट सकते हैं। तो हिंदी को हल्के में ना लेके एक बैच ख़रीद लेंगे, 400-500 रुपये या 600 रुपये जो भी होगा, जिसमें मैम के बैच मैं पूरा चेक कर चुका हूँ। करीब 70 क्लासें हैं। अगर डेली भी 2 क्लास कंप्लीट करेंगे ना तो 35 दिन में हो जाएगी। अभी टाइम है, तो हिंदी को हल्के में ना लेके मैं ये बैच ख़रीद लूँगा। बस आप लोग रिकमेंड कर दीजिएगा कि जिसने भी मैम की क्लास देखी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा मैम कैसा पढ़ाती हैं। मेरे हिसाब से ठीक पढ़ाती हैं, क्योंकि 2-3 मैंने यूट्यूब पे आज इनकी क्लास ली है हिंदी में। ऐसे वाच्य की हो गई, अलंकार ही पढ़ रहा था, लेकिन ढूंढने पड़ रहे थे, कहीं अनुप्रास इधर पढ़ाया तो यमक इधर पढ़ाया। इतना टाइम यूट्यूब पर दो तो तब तक यूट्यूब में कुछ और देखने को मिल जाता है, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। जितना कम यूट्यूब खोलो उतना अच्छा है। और इस तरीके से मैथ्स के बाद मैंने हिंदी पढ़ी। रीजनिंग के लिए वही मैंने किरण से प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाया। और आज बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि मूल विधि की जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो कैसे कंप्लीट करें। तो आज मैंने नोट्स बनाए हैं और मैं इतना ही पढ़ूंगा मूल विधि में। अब जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो सब मैंने लिख ली हैं। ये देखिए, एक सेकेंड, शेडो आ रही होगी। बीएनएस और बीएनएस की इम्पोर्टेंट धाराएं, ये अपराध से जुड़ी जितनी धाराएं हैं, इस तरीके के नोट्स बना लिए। धारा 63 में बलात्कार है, और ये जो हाईलाइटेड है ये बीएनएस की हैं, और जो साइड में लिखी हैं वो आईपीसी की जो पहले थी। जैसे 375 में रेप था तो अब धारा 63 में रेप हो गया है। बलात्कार की सज़ा धारा 64 के हिसाब से मिलती है, पहले 376 में थी आईपीसी में। तो कंपैरिजन ही बहुत ज़रूरी है, और इसी बार हुआ। तो जो एग्ज़ाम बनाते हैं उनको कंटेंट तो मिल ही गया, हो सकता है कंपैरिजन भी एग्ज़ाम में आ जाए कि पहले ये थी अब ये हो गई। तो आईपीसी की धारा पढ़ना भी ज़रूरी है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अपराध से जुड़ी, जिसे मैंने नोट बनाया, जो अपराध से जुड़ी धाराएं हैं, बलात्कार, बलात्कार की सज़ा, 12 वर्ष से कम आयु बालिका का बलात्कार, धोखे से विवाह, विवाह का झूठा वादा, सामूहिक बलात्कार, महिला की मर्यादा भंग करना, यौन उत्पीड़न। फिर नीचे हत्या व चोट से जितनी रिलेटेड है सब बनाई। धारा 101 में हत्या, हत्या की सज़ा, गैर इरादतन हत्या, हत्या का प्रयास, गंभीर चोट, ये हत्या से रिलेटेड है। फिर चोरी डकैती से ये 4 हैं। धारा 303 में चोरी है, 309 में डकैती है, 310 में लूट है, 316 में आपराधिक विश्वासघात है।
और राज्य व समाज विरोधी जो धाराएं हैं, धारा 147 देशद्रोह, 152 है भारत की संप्रभुता एकता के विरुद्ध कोई कार्य, और धारा 159 में गैर कानूनी सभा, धारा 170 में दंगा। और ये BNSS की कंप्लीट हो गई। इसके बाद BNS की कंप्लीट हो गई। इसके बाद BNSS में जो भी हैं उसके तरीके ये देखिए, CRPC जिसको अब पहले बोलते थे अब BNSS बोलते हैं। तो इसमें भी मैंने जो पहले थी वो ज़रूर लिखी है, क्योंकि कंपैरिजन मुझे लग रहा है कि आ सकता है इस बार एग्ज़ाम में। धारा 173 में FIR, 174 में दर्ज ना करने पर FIR दर्ज ना करने कार्यवाही, 176 में पुलिस द्वारा जाँच। गिरफ्तारी के संबंध में देखिए 3 धाराएँ हैं। मजिस्ट्रेट के पावर होती है उससे संबंधित ये 3 है, और जांच उससे संबंधित है। महिला पीड़ित में जो CRPC की धारा थी, तो जो BNSS में ये है, महिला गिरफ्तारी दिन में ही हो सकती है, महिला का बयान महिला अधिकारी द्वारा ही हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। और तो इस तरीके से मैंने GS में जो आप लोग पूछते रहते हैं मूल विधि, और ये बस जो इंपॉर्टेंट धारा है मैं बस वही करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला। इन्हीं को बार बार याद करेंगे कि अगर ये एग्ज़ाम में आए तो मिस ना हो। और जो एक्ट आपको बताए थे, जैसे ये वाले ह्यूमन राइट्स, ये जो 10-12 एक्ट हैं वो पढ़ लेंगे, और ये धाराएं। इस तरीके से मैंने अपने GS का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। संविधान आपको दिखा दिए, ये नोट्स बनाए थे, मैं डेली यही पढ़ता हूँ इस तरीके से। और अब BNSS और उसमें मैं उतनी धारा डेली रिवाइज़ करूँगा, कुछ नया नहीं करूँगा। और एक्ट जो मैंने बताए थे वो एक्ट पढ़ता रहूँगा डेली 12, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी फिर जो बचेगा, जिससे मेजर मतलब 40 में 20, 22, 25 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही होंगे, जो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री जो पहले पढ़ी हुई है थोड़ा सा बस रिवाइज़ करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट नहीं पढ़ूंगा। एंशियंट में जो बुद्ध धर्म, जैन धर्म वगैरह हैं। बाकी मेडिवल में जो सल्तनत है वो सब एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएंगी, क्योंकि पढ़ी हुई है पास्ट में। तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। इकोनॉमिक्स में आप लोग बता दीजिए कि मैं इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ूँ, कि 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादातर वो करंट से ही रिलेटेड रहते हैं, और इसलिए देखते हैं। इकोनॉमिक्स अगर नहीं मिली तो छोड़ भी दूंगा, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि करंट पढ़ूंगा, जितनी इकोनॉमिक्स करंट में आएगी बस उतनी बहुत है। तो इस तरीके से आज 9 बजे तक मेरे सारे जो शेड्यूल होता है वो ख़त्म हुआ। ऐसे 5:30-6 बजे ख़त्म हो जाता था, लेकिन आज मैं सुबह नहीं उठा पाया तो GS मिस हो गई थी, तो मैंने आपको दिखा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं मूल विधि की, अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट्स में या तो मैं नोट PDF बना के डाल दूंगा, लेकिन अगर आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेंगे तो आप लोग, मैंने इतना दिखाया कि आप लोग खुद भी नोट्स बना लेंगे। जब नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा लर्न हो जाएगा एक बार में। तो मूल विधि से और संविधान मेरा आज से ख़त्म था। अब मैं जो एक्ट है वो पढ़ता रहूँगा डेली एक भी पढ़ूँगा तो 12 बहुत रिवीजन हो जाएगा, अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से। अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि GS में कोर्स कंप्लीट हो रहा है। अब बचा जो मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स और रीजनिंग, उस पर फुल फोकस रहेगा। हिंदी के लिए मैंने आपको बताया कि थोड़ी डीप आती है तो क्लास लेनी पड़ेगी। यूट्यूब पे इतना कंटेंट मिल नहीं रहा। जिसने भी पढ़ाया मैंने बहुत ढूंढा, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं किया, लेकिन जिसने भी पढ़ाया वो ऊपर का पढ़ाया। और हिंदी में क्वेश्चन डीप आते हैं, इससे थोड़ा डीप जाना ही पड़ेगा, तो समय बहुत है। आराम से क्लास लेके पढ़ेंगे, डेली क्लास में उसके भी नोट्स दिखाएंगे जो मैम नया बताएंगी। और इस तरीके से जो भी था मैंने आज आप दिखा दिया। जो भी दिन था सुबह नहीं उठ पाया, वो कल फिर सुबह उठूँगा कैसे भी, लेकिन उठूँगा, पता नहीं कैसे, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों नहीं उठ पाया। तो इस तरीके से आज का अपना दिन ख़त्म किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का भी तैयारी सही चल रही होगी, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं। और 250-300 लोग तो जुड़ ही गए हैं, और हम पूरे का तो नहीं पता, लेकिन उसमें से आधे ही मैं मानूँ तो आधे मुझे देख के सुबह उठ रहे होंगे या उठने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास सवाल आते हैं कि आप कैसे उठ जाते हैं, या हमको तो नींद आती है। मैंने बताया भी कि बस ये आखिरी वैकेंसी है, बाकी ज़्यादातर लोग इसमें ओवर एज हो जाएंगे। तो इस तरीके का आप मोटिवेशन ले सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन सिर्फ 1 या 2 दिन चलते हैं। डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा। आप डिसिप्लिन में रहिए, और बस सोच लीजिए कि उठना है। 2-3 महीने देने में क्या जाता है यार किसी एग्ज़ाम को। शाहरुख खान भी बोलते हैं कि 2 से 3 घंटे ही सोते हैं जब काम करते हैं। नहीं, 8 घंटे की नींद होगी, हम लोग 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 5-6 घंटे की तब भी मिल जाती है। आप सुबह उठने के बाद भी आप 5-6 घंटे की नींद पूरी कर सकते हैं। 2-2.5 महीने की बात है, करके देख लीजिए, हो सकता है कि आपकी लाइफ भी चेंज हो जाए। मैं तो
जितने भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ सबकी लाइफ बस यही एग्ज़ाम आखिरी एग्ज़ाम हो उनका, और इसके बाद कोई एग्ज़ाम ना मुझे ना उन्हें देना पड़े। तो इस तरीके से अपना दिन ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोग को कल सुबह नए दिन के साथ, नए टारगेट के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ये बोलता नहीं हूँ लेकिन बोल रहा हूँ, पता नहीं कैसे। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट।